नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय युवक है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधियाँ इनकी हस्तरेखाओं के अंदर हैं, इनके पर्वतों के अंदर हैं, इनकी उंगलियों के अंदर हैं, इस सब को मैं क्रम से यहाँ पर बोलने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी और पहुंच चुकी है लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। देखिए, डिसीजन लेने की ताकत, काम करने की क्षमता, जीवन के अंतिम छोर तक अच्छी याददाश्त और हौसला और हिम्मत, ये सब इस उंगली का डायरेक्शन होता है जब ये सूर्य की उंगली तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छा है आपके पास में। प्रथम पर्व आपका यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से मजबूत है, किसी भी प्रकार से मानसिक कमजोरी यहाँ पर नहीं है। तो मानसिक रूप से पूरे बली हैं, पूरे हिम्मती हैं, ये भी मजबूत है स्थिति, इसमें भी किसी प्रकार की खराब स्थिति नहीं। सेकंड पर्वत की अगर बात करता हूँ तो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, कार्यशैली के अनुसार जो भाषा का उपयोग है वही करते हैं, बिना वजह लड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरा पर्व खड़ी हुई रेखाएं बताती हैं व्यक्ति के पास नित्य आगमन वर्तमान में भी है, यानी धन के आगमन नित्य रूप से बनाने की समर्थता आज भी है। यहाँ बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग, किसी भी प्रकार से कोई आंखों का रोग, किसी भी प्रकार से कोई बीपी का रोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। यानी कुल मिलाकर ये सब पहलू भी आपके यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ते हैं। सेकंड पर्व पर कोई रेखा नहीं है आड़ी खराब, यानी कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी जेल का, सरकार से सजा का या किसी प्रकार का योग नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है व्यक्ति का अपने माता पिता की सेवा के हिसाब से फल, वह भी यहाँ पर ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शरीर के स्थायी रोग या शरीर के अंदर कोई रोग प्रवेश कर चुका है नियमित रूप से या परमानेंट हो चुका है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता, यानी शरीर में वर्तमान में कोई रोग नहीं। दूसरी बात, शनि की उंगली एकदम सीधी खड़ी है, शनि की ढैया 7.5 में है, किसी भी प्रकार से कोई विशेष रोग का और विशेष रूप से कर्ज का सामना नहीं होगा। यहाँ सेकंड पर्वत पर भी मुझे किसी प्रकार की कोई कर्ज रेखाएं दिखाई नहीं देती जो आप उतार ना सकें। तीसरा पर्व व्यक्ति का अपने परिवार को संचालन के लिए अच्छी मजबूत रेखा है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने परिवार का संचालन वर्तमान में भी कर रहा है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग, मोटापे के रोग, कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ तालमेल, बिल्कुल किसी भी प्रकार से ऐसा दिखाई नहीं देता कि पत्नी से कोई भी अलगाव हो पाएगा। कुल मिलाकर सामान्य रूप से पत्नी के साथ संबंध है और बच्चों के साथ भी सुख सहयोग के संबंध हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो चला छोटे रूप में ज़रूर हैं, ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई हैं। कुल मिलाकर इसको इतना कह सकते हैं, भाई संतुष्ट नहीं हूँ, पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, अपनी जो कमाई होती है उसमें ज़्यादा बचा नहीं पाता हूँ, बस इतना कह सकते हैं। बाकी तो पर्वत में कोई कमी नहीं है, धन का आगमन निरंतर रूप से बना हुआ है। सूर्य का पर्व किसी प्रकार से राज्य सरकार का कोई चिन्ह नहीं, किसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से किसी प्रकार का लाभ नहीं, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा विदेश से जुड़ कर के धन लाभ कमाने का योग भी यहाँ पर नहीं है। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। अभी शनि पर्व पर सिर्फ एक रेखा मंगल पर्व से पहुंची है। मैं इसको कह सकता हूं कि एक कर्म रेखा है, यानी इसको अभी मैं भाग्य रेखा नहीं कह सकता, अभी ये कर्म रेखा है। कर्म से, भाग्य से, मेहनत करके मैं धन कमा रहा हूँ, इसको ऐसा बोल सकते हैं।
कि भाई मेहनत करके मैं धन कमा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। अभी बहुत अच्छा भाग्य पर्व नहीं है, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा भाग्य उन्नत नहीं कह सकते। आपके बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर सामान्य रूप से बृहस्पति पर्व थोड़ा सा छोटा भी हो गया है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि बस बच्चे भी हैं, संतान भी है, पत्नी भी है, मकान भी ठीक ठाक है। बस मेरे पास सामान्य रूप से जो बृहस्पति कारक चीज़ें होती हैं उनके लाभ प्राप्त हैं। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ माइनस रेखाएं दिखाई देती है। अब कुछ माइनस रेखाएं हो जाएं तो इसका मतलब होता है संसाधनों के प्रति आकर्षण। भाई मैं अच्छे संसाधन चाहता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। कुल मिलाकर संसाधनों की भूख, लग्जरियसता की भूख, ऐसे इसको फल कह सकते हैं। सेकंड पर्वत की स्थितियाँ तर्क शक्ति की है, यानी कि तर्क करने की शक्ति भी है, गलत बात को आसानी से मानते भी नहीं हैं। आपकी हृदय रेखा कितनी मजबूत है इस बात को देखिएगा। ये कितनी मजबूत है, इसमें ना तो किसी प्रकार से पत्नी से अलगाव के योग, इसमें ना किसी प्रकार के रोग का चिन्ह, इसमें किसी प्रकार से मन या टेंशन या मानसिक चिंता का रोग कुछ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। देखिए निम्न मंगल पर्व की रेखाएं सब पर्वत के अंदर चली गई। अब देखिए पर्वत के अंदर रहना रेखा ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर जाएगी तो आपको ज़्यादा संघर्ष कराएगी, ज़्यादा दिमागी टेंशन देगी, ज़्यादा भाग्य का उलट फेर करेगी। बस इसमें से एक लंबी रेखा का संबंध शनि पर्व से ही बना था, यानी मेहनत से ये मंगल पर्व की अच्छी रेखाओं का संबंध ये आपके कार्य को भी बताता है। वो मैं आपको सवाल में बताऊंगा। यहाँ बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा योजना नहीं दिमाग में तुम जो इतना ऊंचा पहुंचना है। अपना जो सामने काम है उसे ईमानदारी के साथ करते हैं और बुद्धि पर वजन लेकर के नहीं चलते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत की। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये यहाँ से जाना जाता है। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा यहाँ पर नहीं है। चंद्र पर्वत की स्थिति बात करते हैं। अगर चंद्र पर्वत की स्थिति की बात करता हूँ, मानसिक टेंशन नहीं, विदेश यात्रा नहीं, किसी प्रकार से बुरे खान पान के इतनी जकड़न में नहीं है कि उससे अपना सेहत खराब कर लें, ऐसा भी नहीं। पानी में डूबने का डर नहीं और बुरा आचरण नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा मणिबंध के साथ चली। हो सकता है पैतृक संपत्ति आपको मिली हो, परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, माता पिता बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ये रेखा यहाँ से चली और ये इस तरीके से आगे भी चलती चली गई है। तो चलिए यहाँ भाग्य रेखा मैं तो ख़राब नहीं कहता। कुल मिलाकर जय व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भूख ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी वो ये नहीं सोचता है कि मेरी शिक्षा के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार या मेरे हुनर के अनुसार तो मैं सही पैसा कमा रहा हूँ। कौन नहीं चाहता ज़्यादा धन कमाना, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने हुनर के बराबर सही धन कमा रहा है, जितने उसमें हिम्मत है, जितने उसमें हुनर है। तो ये भाग्य रेखा खराब रेखा के रूप में नहीं कह सकते। यहाँ पर निम्न पर्वत पर थोड़ी सा मंगल रेखाएं हैं हल्की हल्की, ये भी थोड़ा कवच करती हैं, ये आपके अंदर हिम्मत पैदा करती हैं। शुक्र पर्व संसाधन का पर्व है। त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, चतुर्भुज नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियसता नहीं दिखाई देती। तो बस इतना है, सामान्य रूप से शुक्र पर्व ठीक है। सब पत्नी का सहयोग मिल जाए, व्यक्ति को बच्चे मिल जाए, जीवन में सर ढकने के लिए मकान मिल जाए, जैसा भी, तो वह अपने आप में अच्छा ही होता है। तो ये पर्वत मेरे हिसाब से ठीक ही है। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा अभी यहाँ पर बनने शुरू हो रही है काफ़ी। अभी तो 78 वर्ष तक पहुँची है, आगे भी ये रेखा पहुँचेगी और आगे भी ये रेखा बढ़ेगी। तो ये सब यहाँ पर सारी रेखाओं को मैंने पढ़कर बताया। सवाल के लिए बिल्कुल अलग स्थिति कई पर्वतों से दिखकर बोली जाती है। मेरा धन वैभव कैसा? आपका धन वैभव जो स्थिति आ जाए, इससे लगातार आपके जीवन में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सबसे सुंदर बात ये। तो आपके जीवन में आपके सभी काम होते रहेंगे, बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे, उनका विवाह भी कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख शांति के साथ रह भी पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, चिंता ना करें। पैसे की फ्यूचर अच्छा है आपका। मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती और पद प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का भी कोई मुझे गिरावट का योग दिखाई नहीं देता। मेरे हाथ में कौन सा बिजनेस है? मंगल आपका बिजनेस है।
जैसे मंगल में वर्तमान में आप कर रहे हैं ड्राइवर, आगे आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप कोई ज़मीन से उत्पादन का काम कर सकते हैं, आप बदरपुर रोडी सीमेंट का काम कर सकते हैं। और क्योंकि उम्र अब तो चली गई, नहीं तो मिलिट्री के लिए ट्राई कर सकते थे आप, पुलिस के लिए ट्राई कर सकते थे आप। तो इस तरह के जो मंगल से संबंधित कार्य हैं उनको आप करेंगे तो उनसे ही आपको लाभ है। यानी आपको मेरे हिसाब से ये ड्राइवरी का काम नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके साथ साथ जो काम बनते थे मैंने आपको बता दिए। मेरा घर का साथ, आपके घर का साथ पूरी तरीके से आपके साथ, बच्चे आपके साथ, पत्नी आपके साथ, कोई हाथ में तलाक का योग नहीं, रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा आपका, माँ से, बीबी से, बच्चों से सबसे अच्छा रहेगा। चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो माँ से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। मेरा नसीब में लेडीज से दूर कब होगा, ये समझ में नहीं आया आपका सवाल। मेरी नसीब में लेडीज से दूर, डर, देखो डर तो दिखता नहीं कहीं भी, दूर आप रहेंगे क्यों, अपने व्यापार में, अपने काम में तो सबको जाना ही पड़ता है काम करने के लिए, फिर लौट कर सब लोग अपने घर पर आते हैं। तो वो कुछ समझ में नहीं आया मेरे में, तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। मेरे नसीब में कोई झूठ झमेला, कोई मर्डर या जेल तो नहीं है। अभी हाथ के अंदर कोई जेल रेखा मुझे दिखाई नहीं दी। मर्डर योग की बात करते हैं, एक ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलता है और कोई सिर अपना दे दे उसके आगे आके, तो आपने थोड़ी मर्डर किया। आपके आगे कुत्ते, बिल्ली, ये सब जीव आते रहते होंगे, ये कोई बस विशेष बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं अंगूठा देखता हूँ और मर्डर वाली हाथ में रेखा देखता हूँ, आपकी बुद्धि देखता हूँ, आप तो वो आप मर्डर करने वाली व्यक्ति नहीं हैं और आपके साथ कोई झूठ झमेला भी नहीं होगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, जो पूजा पाठ में बताता हूँ उसे कर लें। आपने नीलम पहन रखा, पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस हनुमान जी की पूजा को अपने जीवन से बाहर ना निकालें। मंगलवार का प्रसाद बांटना, रोजाना हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा करना, मंगलवार का प्रसाद बांटना, मंगलवार को मंदिर जाना, बस जितना अच्छा मंगल से संबंधित कर सकें उतना आपके लिए। उनका आप चोला भी चला सकते हैं अगर आप पे समय है तो बस हनुमान जी का साथ मत छोड़िए, हनुमान जी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सब तरीके से आपको प्रसन्न रखेंगे। नमस्कार।